दोस्तों जब भी आपको एक नई स्मार्ट डिवाइस लेने का मन बनाते हैं, जब आप चेक करते हैं कि उसका स्क्रीन एलिमेंट कौन सा है, उसके ऊपर कौन सी प्रोटेक्शन लगी है, तब आपको एक वर्ड सुनने को मिलता है कि यार इसके ऊपर गोरिल्ला ग्लास 3 लगा है या फिर इसके ऊपर गोरिल्ला ग्लास 5 लगा है। लेकिन आपको पता नहीं होता है कि गोरिल्ला ग्लास होता क्या है, इसकी क्या खूबियां होती हैं, ये कैसे काम करता है और किस तरह से हम लोगों को गोरिल्ला ग्लास को चूज करना चाहिए। तो दोस्तों इस सब वीडियो में आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। सो हाय गाइस, माय नेम इज तुषार, यू आर वाचिंग टेकबाजी, सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज गोरिल्ला ग्लास। गोरिल्ला ग्लास होता क्या है। दोस्तों गोरिल्ला ग्लास एक ग्लास का सरफेस होता है जो आपकी स्क्रीन को प्रोटेक्ट करता है स्क्रैच लगने से, फिंगरप्रिंट लगने से या एक्सीडेंटल अगर आपसे ड्रॉप हो जाता है तो उसको टूटने से बचाता है। तो ये सब काम आपका करता है गोरिल्ला ग्लास। तो दोस्तों गोरिल्ला ग्लास को बनाने वाली कंपनी का नाम है कॉर्निंग, क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा जब भी ग्लास का नाम आता तो वहां पे लिखा होता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास। तो जो कॉर्निंग है वो कंपनी जो गोरिल्ला ग्लास को बनाती है। अब दोस्तों मैं आपसे बात करता हूं कि इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कि क्या वो आइडिया था, क्या उनके मन में आया कि गोरिल्ला ग्लास को बनाया जाना चाहिए। दोस्तों गोरिल्ला ग्लास बनाने की शुरुआत हुई थी सन 2005 में, जहां पर एक जो मोटिव था वो ये था कि भाई आने वाले टाइम में मैक्सिमम जो फोन्स होंगे वो टच स्क्रीन वाले फोन होंगे, तो ऐसे में आपकी स्क्रीन पे फिंगरप्रिंट्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं और आप अगर अपने स्मार्टफोन को पॉकेट में रखते हैं तो वहाँ पे आपके कॉइन्स होते हैं, सिक्के होते हैं या पेन होता है या फिर चाबी होती है, वहाँ से भी स्क्रैच लगने की संभावना होती है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए गोरिल्ला ग्लास को बनाना स्टार्ट किया गया था और साथ ही साथ उन्होंने ये भी सोचा था कि एक ऐसा ग्लास बनना चाहिए जो हो थोड़ा सा पतला और जिसका वेट थोड़ा कम हो, जिससे क्या होता है ना कि आपका फोन का जो वेट है वो कंट्रोल में रहे और यूजर एक्सपीरियंस भी थोड़ा अच्छा रहे। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि कोई भी कंपनी होती है जो ग्लासेस बनाती है, चाहे वो कॉर्निंग हो या फिर वो ड्रैगन ट्रेल हो, कोई भी कंपनी ये दावा नहीं करती है कि आपका जो ग्लास है वो स्क्रैच प्रूफ है। इसलिए आपने सुना होगा कि जो भी कंपनियां होती हैं वो बोलती हैं कि उनका जो ग्लास है वो स्क्रैच रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे स्क्रैच प्रूफ और स्क्रैच रेजिस्टेंस दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। स्क्रैच प्रूफ का मतलब होता है कि आपके ग्लास पे कभी भी स्क्रैच आ नहीं सकता। स्क्रैच रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि वो स्क्रैच आने से रोकता है, बट स्क्रैच आ सकता है। अब ये जो सारी चीजें होती है कि स्क्रैच आना ना आना, जिसको हम बोलते हैं मोह स्केल ऑफ हार्डनेस, तो मैं आपको मोह स्केल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि अगर मैं इसके डिटेल में गया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों मोह स्केल में होता क्या है, मोह स्केल में 10 एलिमेंट्स को रखा गया है, 1 to 10 का उनको नंबर दिया गया है। ये जो नंबर है ये हार्डनेस के बेसिस पे दिया गया है। पहले नंबर पे आता है आपका टॉक और 10वें नंबर पे आपका आता है डायमंड। तो ये जो हार्डनेस के हिसाब से नंबर्स दिए गए हैं, इनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके ग्लास पे स्क्रैच आ सकता है कि नहीं आ सकता। मैं आपको अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो आप ये समझ लीजिए कि चौथे नंबर पे हमारा है नाइफ, जिसको हम बोलते हैं चाकू, और छठे नंबर पे है हमारा कील, जिसको हम बोलते हैं नेल। और एक ऐसे गिलास का डिजाइन किया गया जो आता है 5वें नंबर की हार्डनेस पे। तो अब इस गिलास के ऊपर जब मैं नाइफ से स्क्रैच लगाने की कोशिश करूंगा तो स्क्रैच नहीं आएगा, लेकिन इसी गिलास पे जब मैं नेल से स्क्रैच लगाने की कोशिश करूंगा तो स्क्रैच आ जाएगा। तो दोस्तों सब कुछ जो डिपेंड करता है वो इसी स्केल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा एलिमेंट यूज कर रहे हैं अपने ग्लास के ऊपर। दोस्तों ये तो हो गई मोह स्केल की बात। अब वापस आते हैं अपने गोरिल्ला ग्लास के टॉपिक पे। तो गोरिल्ला ग्लास दोस्तों आपकी स्क्रीन को टूटने से बचाता तो है ही, साथ में वो एक और बहुत अच्छा काम करता है जो होता है आपका हीट एब्जॉर्ब करना। जब भी आपका फोन गर्म हो जाता है तो थोड़ी हीट वो भी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे आपकी फोन की इफिशियंसी बनी रहती है। दोस्तों अब मैं आपसे बात करता हूँ कि इसके जो वर्जन्स होते हैं गोरिल्ला ग्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये सभी वर्जन्स होते क्या हैं, इन सब में क्या डिफरेंसेस हैं और कौन सा वर्जन हम लोग को चूज करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ गोरिल्ला ग्लास वर्जन 1 के बारे में। दोस्तों ये जो वर्जन था सबसे पहला आया था सन 2007 में और इसको लॉन्च किया था एप्पल ने अपने आईफोन में। जो एप्पल का फर्स्ट आईफोन था उसमें इसको लगाया गया था। उसके बाद ये बहुत पॉपुलर हो गया था और काफ़ी सारे डिवाइसेस में इसको यूज़ किया गया था। इसकी जो थिकनेस थी वो 1.5 mm की थी। दोस्तों अब बात करता हूँ इसके वर्जन 2 के बारे में। दोस्तों वर्जन 2 को सन 2012 में लॉन्च किया गया था। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ वर्जन 1 से तो स्क्रैच रेजिस्टेंस उतना ही था, लेकिन इसकी जो थिकनेस थी उसको 20% कम कर दिया था। और इसमें यह बोला गया था कि इस ग्लास के ऊपर अगर आप 50 किलो तक का वेट रखते हैं तो ये सहन कर लेगा, ये टूटेगा नहीं, ये ब्रेक नहीं होगा। और साथ ही साथ इसको 600 मिलियन डिवाइसेस में यूज किया गया था उस टाइम पे। अगर मैं आपको एक दो डिवाइसेस के नाम बताऊं कि किस में ये यूज हुआ था, तो ये यूज हुआ था अपना Nexus 4 में, ये अपना हुआ था Galaxy S3 में। तो ये कुछ ऐसी डिवाइसेस है जहां पर वर्जन 2 का यूज किया गया था।
दोस्तों अब बात करते हैं वर्जन 3 के बारे में। तो वर्जन 3 को लॉन्च किया गया था 2013 में, क्योंकि 2012 के बाद ये इतना पॉपुलर हो गया था कि उनको अपना वर्जन 3 ला के कुछ इंप्रूवमेंट करना ही था, तो इसलिए वो वर्जन 3 लेके आए थे सन 2012 में, जहां पर उनका जो मेन मोटो था वो ये था कि अब इसको थोड़ा स्क्रैच प्रूफ बनाया जाए, स्क्रैच रेजिस्टेंस इसका थोड़ा बढ़ाया जाए, अब इसकी थिकनेस को उतना ही रखा जाए। दोस्तों इस वर्जन में कॉर्निंग एक खास टेक्नोलॉजी लेके आया था जिसका नाम था NDR नेटिव डैमेज रेजिस्टेंस टेक्नोलॉजी, जो ये कहती थी कि अगर आपके फोन पे आपकी स्क्रीन के ऊपर अगर डीप स्क्रैच भी पड़ते हैं तो ये उनको भी बियर कर सकता है, उनको भी झेल सकता है। और इसमें कंपनी ने दावा किया था कि वर्जन 2 के मुकाबले इसमें 35% स्क्रैच रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया गया है, यानी अब आपके फोन पे अगर ज्यादा स्क्रैच लगते हैं तो वो स्क्रैच आपको दिखेंगे नहीं, वो स्क्रैच उसके ऊपर आएंगे नहीं। अगर मैं आपको कुछ डिवाइसेस के नाम बताऊं कि कौन कौन सी डिवाइसेस में यूज हुआ था, तो ये आपका यूज हुआ था गैलेक्सी S4 में, मोटो G में और मोटो X में। दोस्तों अब बात करते हैं वर्जन 4 के बारे में। तो सन 2014 में इन्होंने वर्जन 4 को लॉन्च किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, तो ये हर साल एक नया वर्जन लॉन्च कर रहे थे। और ये वर्जन लॉन्च करने से पहले इन लोगों ने एक सर्वे किया था जहां पर इनको ये पता चला था कि 70% जो फोन्स हैं जिनकी स्क्रीन ब्रेक होती है वो गिरने से होती है, वो ड्रॉप होने से होती है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, लाइक थिकनेस वगैरह इसको कम करना है या ये कम करना है, वो सब इन्होंने छोड़ दिया। इन्होंने अपना जो मेन फोकस किया था वो ये किया था कि अब अपने जो ग्लास है उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, ज़्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंस बनाना है और ज़्यादा वो वेट झेल सके, वो टूटे नहीं। तो इन्होंने वर्जन 3 के कंपैरिजन में इस वाले ग्लास को 2 टाइम्स स्ट्रॉन्गर बनाया था। और मैं आपको अगर कुछ डिवाइसेस के नाम बताऊं कि कौन सी डिवाइसेस में ये यूज हुआ था, तो ये गैलेक्सी नोट 5 में यूज हुआ था और ये ज़ेनफोन 2 लेजर में भी यूज हुआ था। दोस्तों अब बात करता हूं कि वर्जन 5 के बारे में। तो वर्जन 5 में इन्होंने क्या किया, इसको 4 टाइम्स स्ट्रॉन्गर बनाया था वर्जन 4 के कंपैरिजन में। और इन्होंने ये बोला था कि अगर इसको 1.6 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया जाता है तो भी आपका फोन टूटेगा नहीं, आपका फोन सर्वाइव कर जाएगा, ये जो ग्लास है ब्रेक नहीं होगा। फिर उन्होंने ये भी बोला था कि अगर इसको कंसिस्टेंटली 1 मीटर की हाइट से कई बार गिराया जाएगा तब भी 80% चांसेस में आपका जो ग्लास है वो ब्रेक नहीं होगा। और दोस्तों ये अभी तक का सबसे ज्यादा चलने वाला ग्लास है, जो वर्जन है गोरिल्ला ग्लास वर्जन 5, अभी तक जो चला है सबसे ज्यादा यही ग्लास चला है। दोस्तों अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि कौन सी डिवाइस में यूज हुआ था, तो मैं आपको एक नाम बता सकता हूं, ये हुआ था Redmi Note 5 Pro में। तो आप देख सकते हैं कि और जो भी अभी काफी सारे फोन आते हैं उसमें भी गोरिल्ला ग्लास 5 का ही यूज होता है। दोस्तों बात करते हैं गोरिल्ला ग्लास वर्जन 6 के बारे में। तो दोस्तों ये जो वर्जन था ये 2018 जुलाई में लॉन्च हुआ था और दोस्तों इसको 2 टाइम्स स्ट्रॉन्गर बनाया गया था वर्जन 5 के कंपैरिजन में, जहां पर यह बोला गया था कि अगर आप इसको 1 मीटर की हाइट से 15 बार लगातार गिराएंगे तब भी ये ब्रेक नहीं होगा। दोस्तों अगर मैं आपको उसका डिवाइस का एग्जांपल दूं कौन सी डिवाइस में यूज हुआ है, तो सैमसंग गैलेक्सी S10 लाइट में, जो अभी रिसेंट डिवाइस थी, उसमें ये ग्लास यूज हुआ था। दोस्तों ये तो हो गए 6 वर्जन्स और अभी जो एक डेवलपमेंट चल रहा है वो 7वें वर्जन का चल रहा है, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अभी जो आने वाले फोन है, चाहे वो एप्पल के हो या फिर बड़े प्रीमियम फ्लैगशिप वाले फोन हो, उन सभी में आपको गोरिल्ला ग्लास 7 देखने को मिलेगा। जिसकी खासियत ये है, तो उन्होंने बोला है कि अगर इसको 6.5 फुट की हाइट से गिराया जाता है, यानी अगर इसको करीबन 2 मीटर की हाइट से गिराया जाता है, तब भी आपका जो ग्लास है वो ब्रेक नहीं होगा। दोस्तों ये थी गोरिल्ला ग्लास और उसके वर्जन्स की कहानी। दोस्तों अब क्वेश्चन आता है कि आपको कौन सा चूज करना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बोलूंगा कि गोरिल्ला ग्लास 3 और गोरिल्ला ग्लास 5 दोनों ही अच्छे हैं, पर मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मेरे हिसाब से आपको एक ऐसा फोन लेना चाहिए जिसमें एटलीस्ट गोरिल्ला ग्लास 5 की कोटिंग हो, क्योंकि उसका स्क्रैच रेजिस्टेंस भी अच्छा है, उसका ड्रॉप टेस्ट भी अच्छा है, वो ज्यादा वेट झेल सकता है, वो थिन है और आपको एक अच्छा डिस्प्ले देता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप गोरिल्ला ग्लास के बारे में समझ गए होंगे, लेकिन अगर अभी भी आपका कोई डाउट है या कोई सुझाव है तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं वहां पे आपकी क्वेरी का रिप्लाई कर दूंगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे वहां भी मैसेज कर सकते हैं, मैं वहां पे भी आपको रिप्लाई कर दूंगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे नीचे स्क्रीन पे लिखी हुई है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर किसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।